इस वजह से भी जब लाइन डिटेक्ट होनी चाहिए तो डिटेक्ट नहीं हो पाती है और आप सोचते हैं कि आपने कंसीव नहीं किया है, लेकिन आपने कंसीव किया होता है। कौन सा रीज़न है, मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो प्रेगनेंसी टेस्ट किस तरीके से किया जाए कि बिल्कुल ही एक्यूरेट रिजल्ट मिले हमें, और हमें ज़्यादा दिन वेट भी ना करना हो, और हम पीरियड्स के एक हफ्ता के अंदर अंदर में, एक सप्ताह के अंदर अंदर में प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले और बिल्कुल ही अच्छा रिजल्ट आए, कुछ भी उसमें डाउट ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी देने वाली हूँ कि किस तरीके से ये टेस्ट होता है, और टेस्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा रिजल्ट सही आए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उससे पहले आपको ये श्योर होना है कि आपके पीरियड्स जो है बिल्कुल टाइमली आते हैं या नहीं। अगर आपके पीरियड्स टाइम पे आते हैं, 1-2 दिन ही ऊपर नीचे होता है और हमेशा आ जाते हैं, इस बार आपको 3 दिन 4 दिन ऊपर हो गया पीरियड्स नहीं आए, तो आप 5वें दिन भी चेक कर सकते हैं। बट आपके पीरियड्स मतलब 4 दिन 5 दिन इधर उधर हो जाते हैं तो आपको 1 सप्ताह वेट करना है, उसके बाद ही आपको टेस्ट करना है। सबसे पहली बात ये कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इस टेस्ट में। कई बार क्या होता है, आप जल्दबाजी में टेस्ट कर लेते हैं और रिज़ल्ट जो है वो गलत भी आ जाता है, जिसकी वजह से आप पीरियड्स लाने की मेडिसिन्स खा लेते हैं, और इसमें क्या होता है कि अगर आपने कंसीव भी किया होता है तो वो मिसकैरेज उसका हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल ही ध्यान से समझिएगा। देन सेकंड बात ये आती है कि जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो उसके 1 दिन पहले जब भी आप रात को सोएं तो अपना मतलब अच्छे से फ्रेश हो जाइए, उसके बाद सोएं। ये नहीं कि रात में बीच-बीच में आप यूरिन पास करने जा रहे हैं, बार-बार वॉशरूम जा रहे हैं और उसके बाद आप मॉर्निंग में उठ के टेस्ट कर ले रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि वैसे तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो किसी भी समय आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कर देते हैं, बट अगर हम घर में कर रहे हैं तो हमें अच्छे से श्योर होना है। तो हमें क्या करना होगा कि बिल्कुल रात में एक बार फ्रेश हो जाना है, उसके बाद जब हम मॉर्निंग में उठेंगे तब हमको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। यानी कि यूरिन पास किए हुए हमें 6 घंटे हो जाने चाहिए, 6 घंटे से पहले हमें ये टेस्ट नहीं करना। आपके यूरिन पास करने में 6 घंटे तक का डिफरेंस होना चाहिए, 6 नहीं तो 4 से 6 घंटा होना चाहिए इतना। और कभी भी 1 दिन पहले ज़्यादा पानी ना पिएँ, रात को ज़्यादा पानी पी के ना सोएँ, जिससे क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और यूरिन जितना थिक होना चाहिए, जिसमें जितना एसिडी लेवल डिटेक्ट कलेक्ट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो इतनी जल्दी वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाते। उसमें आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं या लिक्विड कुछ भी ड्रिंक कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्ट आना भी होता है सही, वो भी हमें कभी कभी गलत आ जाता है। तीसरी बात, कभी भी आप प्रेगन न्यूज़ या किसी भी ब्रांड की कोई भी किट लेते हैं तो उस पे एक्सपायरी डेट ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, और ये भी एक बार श्योर हो जाइएगा कि वो मतलब किस टेम्परेचर पे रखा गया है। उसको ना ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रखा जा सकता है, ना ही लो। उसका भी एक टाइम मतलब एक ये होता है कि जिस टेम्परेचर पे रखना होता है उस पे किट के लिखा होता है किट के ऊपर। अगर आप घर पे लाते हैं तो कई महिलाएं क्या करती हैं कि टेस्ट करना है उनको 4 दिन बाद, वो आज ही ले आती हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी। जिस दिन टेस्ट करना है उसके 1 दिन पहले ही लाकर उसको अच्छे से जगह पे सेव करके रख दें। उसको फ्रिज में मत रखिएगा या उसको बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे भी मत रखिएगा। जैसे ही अपने रूम में कहीं पे भी उसको अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज़, क्योंकि ये बात मैं आपको कह रही हूँ, एक कमेंट आया था, उन्होंने प्रेगा न्यूज़ लेके वो मतलब 4 दिन पहले ही प्रेगा न्यूज़ लेके आई थी और उन्होंने फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में भी आप रखते हैं तो देखिएगा, फ्रिज में एक बॉक्स होता है, उसके अंदर ही कोई भी मेडिसिन्स या कुछ भी इंजेक्शंस वगैरह रखने के लिए दिए जाते हैं। उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने फ्रिज में ला के रख दिया और 3 दिन बाद जब वो चेक करती हैं तो रिज़ल्ट नेगेटिव ही आता है, जो कि उन्होंने पीरियड मिस होने के 14 दिन बाद टेस्ट किया था। उसके बाद उनको वो मतलब बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आने लगी, तो उन्होंने मतलब चैनल पे जाके मुझे कमेंट किया और कहा कि मैम मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला एक बार आप दोबारा से चेक कर लीजिए, और फिर से उन्होंने यही गलती करी, लेके आई फ्रिज में डाला और चेक किया तो भी रिज़ल्ट नेगेटिव आया। बट ये तो चीज़ उन्होंने मुझे नहीं बताई थी। तो उन्होंने मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप कौन-सी ब्रांड की किट लाते हैं मुझे बताइए पहले। आप
पहले ये अच्छी ब्रांड की किट लाए, प्रेगा न्यूज़ लेके आए, उसके बाद 1 दिन पहले ही लाना है, ये चीज़ मैंने लिखा। तो उन्होंने बोला मैम मैंने 4 दिन पहले ही लाके फ्रिज में रख दिया था और इस बार भी रात में लेके आई और फ्रिज में रख दिया था। तो फ्रिज में नहीं रखना है, गलती ये करते हैं। और उसके बाद जब उन्होंने मतलब लेके आई 1 दिन पहले और अपने ही रूम में रखा और अगले दिन टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी में उनकी प्रेगनेंसी थी। फिर बीटा एसीजी टेस्ट भी करवाया तो भी प्रेग्नेंट थी वो। तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ये 3 गलती मैंने आपको बताई जो आप करते हैं। चौथी बात ये, जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें तो कहीं कहीं क्या, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं जिनको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि उस पे लिखा भी होता है कि 3 से 5 मिनट का समय दिया हो जाता है। इस समय में जो लाइन अगर आ जाती है तो ही आप प्रेग्नेंट हैं। 5-10 मिनट के बाद जो लाइन आ रही है तो उसको आप प्रेगनेंसी नहीं मान सकते। वो इवेपोरेशन की वजह से जो है उसमें एक लाइन हल्की सी वाइट कलर की दिखाई देती है, जिससे कि कन्फ्यूज़न आ जाती है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, ठीक है। प्रेगनेंसी में अगर हल्की फेंट लाइन भी आती है, फेंट लाइन मतलब हल्की अगर पिंक कलर की आती है, वाइट नहीं, ये बात ध्यान दीजिएगा, वाइट फेंट लाइन नहीं, पिंक फेंट लाइन भी आती है और वो विजिबल है, हल्की सी भी दिखाई दे रही है तो आप प्रेग्नेंट हैं, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर फेंट लाइन आती है तो कितने देर के अंदर आती है, 5 मिनट के अंदर अंदर में आ जानी चाहिए। उसके बाद अगर आती है तो इवेपोरेशन की वजह से वो लाइन आती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया होगा। अगर कुछ भी छूट गया होगा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी के रिप्लाई ज़रूर दूँगी। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।